कटक चंडी मंदिर ओडिशा के कटक की प्रमुख देवी चंडी को समर्पित है, जो महानदी नदी के तट पर भव्यता के साथ खड़ा है। कटक में लोग मां कटक चंडी को जीवित देवी के रूप में दृढ़ता से मानते हैं। यह प्राचीन मंदिर उत्कृष्ट दिव्यता का प्रतीक है और ओडिशा की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता है। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो देश के विभिन्न हिस्सों से भक्तों को आकर्षित करता है, खासकर दुर्गा पूजा और काली पूजा जैसे त्योहारों के दौरान। मंदिर सुंदर नक्काशी और मूर्तियों से सुसज्जित है, जो ओडिया वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। मंदिर का शांत वातावरण शहर के जीवन की हलचल से दूर एक आध्यात्मिक परिवेश प्रदान करता है। चंडी मंदिर अपने लयबद्ध मंत्रोच्चार, आरती और पुजारियों द्वारा किए जाने वाले दैनिक अनुष्ठानों के साथ एक शांत अनुभव प्रदान करता है। आगंतुकों को स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की भी झलक मिलती है, जो मंदिर में की जाने वाली पूजा पद्धतियों में गहराई से समाहित है। पौराणिक कथा के अनुसार वर्तमान भूमि का वह टुकड़ा जहां पवित्र मंदिर स्थित है, पहले बंजर पड़ा था। स्वर्गीय श्री हंस पंडा, जो तत्कालीन कनिका के राजा के पुरोहित थे, वहां गाय भैंस चराया करते थे। एक दिन श्री पंडा गाय भैंस चराते चराते थक गए और वहां मौजूद सूखी मिट्टी के ढेर पर आराम करने लगे। आराम करते समय उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी दिव्य अनुभूति हुई। आश्चर्यजनक रूप से उसी रात देवी चंडिका उनके सपने में आईं और उनसे भूमि से बाहर ले जाने का अनुरोध किया। अगली सुबह वह राजा के पास गए और उसे कल रात हुए अजीब अनुभव के बारे में सब कुछ बताया। राजा और स्थानीय लोगों की मदद से स्वर्गीय हंसा पंडा ने जमीन का वही टुकड़ा खोदा। ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि खुदाई करते समय पहले लगभग 40 बैलगाड़ियां भरी सिंदूर निकली और फिर मां चंडी की मूर्ति निकली। उस जमीन पर एक बबूल का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे स्वर्गीय हंस पंडा ने कनिका के राजा की वित्तीय सहायता से मां चंडी की पूजा करना शुरू किया। इसके बाद उसी जमीन पर मंदिर बनाया गया। यहाँ कटक के निवासी मां कटक चंडी को जीवित देवी के रूप में दृढ़ता से मानते हैं। शहर की पीठासीन देवी मां कटक चंडी के मंदिर में हर दिन सैकड़ों भक्त आते हैं। ऐसा माना जाता है कि मध्यकालीन युग में वह गजपति साम्राज्य की कुलदेवी थीं। इस्लामी आक्रमणकारियों के हमलों के कारण उन्हें जमीन के नीचे छुपा दिया गया था और राजा पुरी पलायन कर गए थे। अत्यंत नीति, निष्ठा और श्रद्धा के साथ देवी की पूजा होती है। भुवनेश्वरी मंत्र का जाप करते हुए उनकी पूजा भुवनेश्वरी के रूप में की जाती है। कटक शहर भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसका इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। इस शहर का निर्माण राजा अनंग भीमदेव तृतीय ने करवाया था और यह ओडिशा की पूर्व राजधानी थी। महानदी और काटजोड़ी नदी से उत्तर और दक्षिण की ओर घिरा यह शहर प्राचीन काल के राजाओं के लिए एक प्राकृतिक किलाबंद आधार प्रदान करता था। काटजोड़ी का 11वीं सदी का तटबंध, बरबटी किले के खंडहर, कटक चंडी का मंदिर, कदमरसूल, गुरुद्वारा दातून साहिब, नेताजी सुभाष बोस मेमोरियल जन्म स्थान संग्रहालय, समुद्री संग्रहालय और कुछ पुराने चर्च शहर के प्रमुख आकर्षण हैं। कटक को बेहतरीन फिलिग्री कार्यों के कारण सिल्वर सिटी के रूप में जाना जाता है, जो देश में सबसे बेहतरीन है। इसे ओडिशा की न्यायिक राजधानी भी माना जाता है, क्योंकि ओडिशा उच्च न्यायालय यहीं स्थित है। यह ओडिशा की वाणिज्यिक राजधानी भी है, जो शहर और इसके आसपास बड़ी संख्या में व्यापारिक और व्यावसायिक घरानों की मेजबानी करता है। कटक अपनी दुर्गा पूजा के लिए भी प्रसिद्ध है, जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। कटक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली भी है। कटक और भुवनेश्वर को अक्सर ओडिशा के जुड़वां शहर के रूप में जाना जाता है। कटक एक अनियोजित शहर है, जिसकी विशेषता सड़कों, गलियों और उपनगरों की भूल भुलैया है, जिसने इसे बाबन बाजार, तेपन गली वाले शहर का उपनाम दिया है।